ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे सत्य स्वरूप भगवान श्री विष्णु, हे जगत के पालनहार, आपकी कृपा से सभी प्राणियों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और धर्म का स्थापना हो। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से आपकी सत्यनारायण कथा सुनता और सुनाता है, उसके जीवन के कष्ट दूर हो और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। प्रथम अध्याय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य नामक पवित्र वन में अनेक ऋषि मुनि भगवान की भक्ति और तपस्या में लीन थे। उन सभी के मन में ये इच्छा हुई कि कलयुग में मनुष्य किस प्रकार अपने जीवन के दुखों और कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, पृथ्वी पर जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से मेरा सत्यनारायण व्रत करता है और मेरी कथा सुनता है, उसके जीवन में सुख शांति आती है, उसकी उचित इच्छाएं पूर्ण होती है और उसे धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग मिलता है। नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, इस व्रत की विधि क्या है? भगवान श्रीहरि बोले, मनुष्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस व्रत को कर सकता है। पूजा में भगवान सत्यनारायण की स्थापना करके पंचामृत, फल, फूल, नैवेद्य और प्रसाद अर्पित करना चाहिए। श्रद्धा से कथा सुननी चाहिए और अंत में भगवान की आरती करके प्रसाद सभी में बांटना चाहिए। भगवान ने कहा, जो मनुष्य सत्यनारायण व्रत करता है, उसे सत्य का पालन करना चाहिए और भगवान के प्रसाद का अनादर नहीं करना चाहिए। इस प्रकार भगवान ने नारद जी को सत्यनारायण व्रत का महात्म्य बताया। जो भक्त श्रद्धा से यह कथा सुनता है, उसके जीवन में भगवान की कृपा बनी रहती है। द्वितीय अध्याय। प्राचीन समय में काशी नगरी में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भगवान का भक्त था, लेकिन निर्धनता के कारण बहुत परेशान रहता था। उसके पास भोजन और जीवन की आवश्यक वस्तुओं का भी अभाव था। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके सामने आए और उससे उसकी परेशानी का कारण पूछा। गरीब ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं बहुत निर्धन हूं, किसी प्रकार अपना जीवन चला रहा हूं। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी दरिद्रता दूर हो सके। तब भगवान ने उसे सत्यनारायण व्रत करने का उपाय बताया और कहा कि श्रद्धा से भगवान सत्यनारायण की पूजा करे तथा कथा सुनकर प्रसाद बांटे। अगले दिन ब्राह्मण ने भगवान के बताए अनुसार व्रत किया। उसने अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजा की और भगवान को प्रसाद अर्पित किया। भगवान सत्यनारायण की कृपा से धीरे धीरे उसकी दरिद्रता दूर होने लगी। उसे जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त होने लगी। ब्राह्मण हर महीने श्रद्धापूर्वक भगवान सत्यनारायण की पूजा करने लगा और दूसरों को भी इस व्रत का महत्व बताने लगा। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि भगवान की पूजा में दिखावे से अधिक श्रद्धा और सच्चे मन का महत्व है। तृतीय अध्याय। एक समय एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटकर अपना जीवन चलाता था। एक दिन वो थका हुआ उसी ब्राह्मण के घर पहुंचा जहां सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रही थी। उसने पूजा और कथा देखी और ब्राह्मण से पूछा, आप ये कौन सी पूजा कर रहे हैं? ब्राह्मण ने उसे सत्यनारायण भगवान के व्रत का महत्व बताया। लकड़हारे ने मन में संकल्प किया, आज मुझे जितनी लकड़ी बेचने से धन प्राप्त होगा, उससे मैं भी भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा। उस दिन उसे पहले से अधिक धन प्राप्त हुआ। उसने घर जाकर भगवान सत्यनारायण की पूजा की, कथा सुनी और प्रसाद बांटा। भगवान की कृपा से उसके घर में सुख और समृद्धि बढ़ने लगी। इस प्रकार वो लकड़हारा भी भगवान का भक्त बन गया। चतुर्थ अध्याय। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम साधु वानिक बताया गया है। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। व्यापारी बहुत धनवान था, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसने भगवान सत्यनारायण की पूजा का महात्म्य सुना। उसने संकल्प लिया, हे भगवान, यदि मुझे संतान की प्राप्ति होती है तो मैं आपकी पूजा करूंगा और कथा सुनाऊंगा। कुछ समय बाद उसके घर एक कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम कलावती रखा गया। व्यापारी अपनी पुत्री के जन्म से बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन वो अपने संकल्प को भूल गया। समय बीतता गया। कलावती बड़ी हुई तो उसका विवाह एक योग्य युवक से कर दिया गया। व्यापारी फिर व्यापार के लिए अपने दामाद के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। एक दिन राजा के नगर में चोरी हो गई। चोरों ने चोरी का धन व्यापारी के पास रख दिया और भाग गए। राजा के सैनिकों ने व्यापारी और उसके दामाद को पकड़ा लिया। राजा ने उन्हें चोर समझकर बंदी बना लिया और उनका धन भी जब्त कर लिया। व्यापारी को अपने पुराने संकल्प की याद आई। उसे समझ आया कि उसने भगवान सत्यनारायण से किया हुआ वचन पूरा नहीं किया था। उसने भगवान से क्षमा मांगी। भगवान सत्यनारायण की कृपा से राजा को सत्य का ज्ञान हुआ और व्यापारी तथा उसके दामाद को सम्मानपूर्वक मुक्त कर दिया गया। उनका धन भी वापस कर दिया गया। व्यापारी ने घर लौटकर भगवान की पूजा करने का निश्चय किया। पंचम अध्याय। व्यापारी जब अपने घर लौट रहा था, तब भगवान सत्यनारायण ने उसकी परीक्षा लेने के लिए साधु का रूप धारण किया। भगवान ने पूछा, तुम्हारी नाव में क्या है? व्यापारी ने सत्य न बोलकर कहा, नाव में तो केवल बेल पत्ते हैं। भगवान ने कहा, ऐसा ही हो।
जब व्यापारी ने नाव देखी तो उसमें रखा धन वास्तव में बेलपत्तों जैसा दिखाई देने लगा। व्यापारी को अपनी भूल का एहसास हुआ। वो भगवान से क्षमा मांगने लगा। उसने कहा, हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। मैंने असत्य कहा, कृपा करके मुझे क्षमा करें। भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हुए और उसका धन उसे वापस प्राप्त हो गया। व्यापारी ने संकल्प लिया कि अब वो हमेशा सत्य बोलेगा और भगवान का व्रत श्रद्धापूर्वक करेगा। 6वां अध्याय। जब व्यापारी अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी और पुत्री में भगवान सत्यनारायण की पूजा की। एक दिन व्यापारी के घर पूजा और कथा हो रही थी। उसकी पुत्री कलावती अपनी सखियों के साथ वहां से गुजरी। उसने प्रसाद देखा, लेकिन किसी कारणवश उसने प्रसाद ग्रहण नहीं किया। इसके बाद उसके पति को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ा और परिवार भी चिंता में पड़ गया। कलावती को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने भगवान सत्यनारायण से क्षमा मांगी और श्रद्धा से पूजा की। उसने प्रसाद ग्रहण किया और सभी को प्रसाद बांटा। भगवान की कृपा से उनके जीवन की परेशानियां दूर हो गई। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि भगवान का प्रसाद श्रद्धा से ग्रहण करना चाहिए और पूजा के नियमों का सम्मान करना चाहिए। 7वां अध्याय। सूत जी कहते हैं, जो मनुष्य भगवान सत्यनारायण की पूजा श्रद्धा और भक्ति से करता है, उसके जीवन में भगवान की कृपा बनी रहती है। इस व्रत को करने से मनुष्य को अपने अच्छे कर्मों का फल प्राप्त होता है और वो धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ता है। राजा तुंगध्वज की कथा भी इसी संदर्भ में आती है। एक बार राजा तुंगध्वज जंगल में शिकार करने गया। वहां उसने कुछ लोगों को भगवान सत्यनारायण की पूजा करते देखा। उन्होंने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन राजा ने अहंकार के कारण प्रसाद ग्रहण नहीं किया। इसके बाद उसके जीवन में अनेक परेशानियां आने लगी और उसे अपने अहंकार का परिणाम भुगतना पड़ा। राजा को अपनी भूल समझ आई। उसने भगवान सत्यनारायण की पूजा की और प्रसाद ग्रहण किया। भगवान की कृपा से उसका खोया हुआ सुख और वैभव वापस प्राप्त हुआ। राजा ने समझ लिया कि भगवान के सामने अहंकार नहीं करना चाहिए और प्रसाद का सम्मान करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, जो मनुष्य श्रद्धा से भगवान सत्यनारायण की कथा सुनता है, सुनाता है, पूजा करता है एवं प्रसाद सभी में बांटता है, उसके जीवन में भगवान की कृपा बनी रहती है। घर में सुख शांति आती है, परिवार में प्रेम बढ़ता है और मनुष्य को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। इस व्रत का सबसे बड़ा संदेश है सत्य का पालन करना, भगवान पर विश्वास रखना और अपने संकल्प को पूरा करना। भगवान सत्यनारायण भक्तों की श्रद्धा देखते हैं, दिखावा नहीं। हे सत्यनारायण भगवान, हमने जाने अनजाने में जो भूल की हो उसे आप क्षमा करें। हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। हमारे परिवार में सुख शांति प्रेम और सद्भाव बना रहे। सभी को सद्बुद्धि दें और हमेशा सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। हे भगवान, हमारे मन में भक्ति और विश्वास बनाए रखें। बोलिए जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।